सर्दियां शुरू होते ही स्किन संबंधी बीमारियां हमें परेशान करती हैं। इनसे कैसे बचा जाए और क्या कुछ उपयोग किया जाए, इस खास विषय पर हमने बात करने के लिए आमंत्रित किया है चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या सचदेवा जी को। सौम्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू तरुण जी। सौम्या जी, देखा गया है सर्दियां शुरू होते ही तमाम तरह के लोग स्किन संबंधी परेशानियों से दो चार होते हैं। क्यों? देखिए, सर्दियों में जो वेदर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही समर से विंटर्स में जब आते हैं तो एक वेदर का चेंज होता है, तो खुश्की ज्यादा होती है, स्किन ड्राई हो जाती है। और जो चीजें जो आप स्किन केयर रूटीन आप समर्स में फॉलो करते हो वो विंटर्स में नहीं वर्क करता है। और खुश्की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खुश्की है, और उसी के कारण बहुत सारी स्किन कंडीशंस होने लगती हैं और एग्रवेट भी होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्दियों में होता है कि आपको अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, मॉइस्चराइज्ड रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वेदर के चेंज की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सर्दियों में, और उस कंडीशंस में हमें अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना होता है। सौम्या जी, किस तरह की परेशानी लेकर आपके पास लोग आ रहे हैं? देखिए, सर्दियों में जैसे मैंने बताया, एक तो ड्राइनेस, तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, हाथों पैरों में ड्राइनेस होती है। एक हाउसवाइफ्स डर्मेटाइटिस होती है, जो एक्जिमा होता है एक फॉर्म का, वो भी सर्दियों में एग्रेवेट होता है। एक्ने भी सर्दियों में बढ़ सकता है। एक्ने आप जानते हैं, मुहासे की बीमारी, सोरियासिस की बीमारी सर्दियों में बढ़ जाती है। डैंड्रफ की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सर्दियों में। फिर कुछ तरह की एलर्जीज होती है, वो भी सर्दियों में बढ़ जाती है। कोल्ड डर्टिक एरिया होता है, वो भी सर्दियों में होता है, एक टाइप की एलर्जी क्रैश होता है। तो और उसके अलावा हाथ हाथ उंगलियां सूज जाना, उंगलियां नीली पड़ जाना, ये भी बहुत कॉमन है जो सर्दियों में होता है। और बहुत लोगों को सर्दी में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाते, तो उनको हम समझाते हैं कि दो दो दस्ताने पहने, उंगलियों को गर्म करें, गर्म तेल की मसाज करें। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है सर्दियों में जो देखी गई है। आमतौर पर देखा गया है कि स्किन लाल होना या दाने निकलना, ये भी एक बीमारी देखी जा रही है। क्या ये भी सर्दी की वजह से ही होती है? लाल होना या दाने पड़ना की काफी सारी वजह है, तो वो सर्दी गर्मी दोनों में अलग अलग रीजंस होते हैं होने की। तो ऐसा नहीं है कि सर्दियों में देखी जाती है, दोनों टाइम हो सकती है। बट सर्दियों में अलग कॉज होता है और गर्मियों में अलग कॉज होता है। तो दाने होने के कई सारे कॉजेज होते हैं और लाल होने के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। सन की वजह से कुछ एलर्जीज होती है, जो धूप की वजह से या यूवी रेज की वजह से, जो सन की वजह से होती है, या कुछ विंड बर्न्स होते हैं जो सर्दियों में बढ़ जाते हैं, तो वो पाए जा सकते हैं सर्दियों में। सर्दियों में ड्राइनेस स्किन का होना एक बड़ी समस्या है। काफी लोगों को इस तरह की समस्या है। क्या वजह है इसके पीछे? बेसिकली यही है कि स्किन अपना जो है मॉइस्चर लूज कर देती है विंटर्स में वेदर की वजह से, तो उस वजह से ड्राइनेस हो जाती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने स्किन को एक तो हाइड्रेटेड रखना है, डाइट के बारे में हम बात करेंगे, और उसके अलावा मॉइस्चराइजर आपको अच्छे से यूज करना है। अब मॉइस्चराइजर लगाने का एक तरीका होता है कि आपको नहाने के बाद हल्की गीली चमड़ी में एक थिक कोट ऑफ मॉइस्चराइजर अपनी बॉडी पे लगाना होता है। जितना आप समर्स में लगाते हैं उससे ज्यादा ही विंटर्स में लगाना होता है। दूसरी चीज देखा गया है कि लोग हॉट शावर बहुत लेते हैं, गर्म पानी में लंबा लंबा बात करते हैं, क्योंकि उससे अच्छा लगता है। ठंड ठंड में उससे एक आराम सा मिलता है, बट बहुत लंबा हॉट शावर लेने से भी ड्राइनेस बढ़ती है। तो इट इज एडवाइजेबल, ये एडवाइज्ड है आपके लिए कि आप 3 से 4 मिनट मतलब गर्म पानी से नहाएं। ये नहीं कि बहुत लंबा नहाएं, ताकि उससे ड्राइनेस ना एग्रवेट हो। और उसके बाद तुरंत बाहर निकलने के बाद तौलिया मारने के बाद एक थिक कोट ऑफ मॉइस्चराइजर लगाएं, और चेहरे पे सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन का जो राइट तरीका होता है अप्लाई करने का, सही तरीका होता है कि हर 4 घंटे में रीअप्लाई करनी होती है। तो उसे एक बार 8-9 बजे लगाएं सुबह, फिर 12-1 बजे लगाएं, फिर 2 से 3 बजे लगाएं। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, ताकि जो यूवी रेज होती है सन की, वो हमारे स्किन को डैमेज ना करे। दूसरा, बहुत सारी तरह की सन की वजह से एलर्जीज होती है, कुछ रैशेज होते हैं जो बढ़ते हैं, तो वो सब चीजों से सनस्क्रीन हमें बचाव करती है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सौम्या जी, कई लोगों में इस तरह देखा गया है कि उन्हें गर्मियों में किसी तरह की कोई स्किन संबंधी बीमारी नहीं होती, लेकिन सर्दियां शुरू होते ही तमाम तरह के उन्हें फुंसी फोड़े निकलना
या अन्य तरह की स्किन संबंधी बीमारी हो जाती है। गर्मियों में हालांकि वो बीमारी होती है तो ना के बराबर होती है, होती नहीं। क्या वजह लगती है उसके पीछे? यही है कि कुछ बीमारियां जो होती है वो सर्दियों में बढ़ जाती है और ये सब ड्राइनेस की वजह से ही होता है क्योंकि स्किन अपना मॉइस्चर लूज कर देती है विंटर्स में। तो उसी कारण ये वाली जो डिजीजेस हैं, कुछ डिजीजेस जो विंटर्स में बढ़ती है वो बढ़ जाती है या फिर होती है तो एग्रेवेट हो जाती है, एग्जैजरेट हो जाती है या नई तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। डैंड्रफ भी एक मुख्य समस्या देखी गई है। काफी ज्यादा लोगों को डैंड्रफ की समस्या से दो चार होना पड़ता है। क्यों होती है डैंड्रफ की समस्या? बेसिकली ज्यादा सीबम प्रोड्यूस होने से होती है डैंड्रफ की समस्या। स्कैल्प में होता है, सर में ज्यादा सीबम प्रोड्यूस होने की वजह से होती है और ये सर्दियों में एग्रेवेट हो जाती है। तो इसके लिए जो उपाय है, एक तो ऑयलिंग नहीं करना होता है। ऑब्वियसली आप लोग जिन लोगों को होती है, आई एम श्योर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम शैम्पूज एडवाइस करते हैं तो वो दिए जाते हैं, कई बार मेडिकेशंस भी दी जाती है, खाने की दवाइयाँ भी दी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन हर बंदे में अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आप ऑयलिंग ना करें स्कैल्प में ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसका ध्यान रखना होता है और जिन लोगों को ये समस्या रहती है उनको हर साल होती है, ये कॉमनली देखा गया है। तो इसलिए ये होता है कि जब आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो एक मेंटेनेंस के रूप में आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते रहे जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर के द्वारा। उसको एक मेंटेनेंस थेरेपी में यूज करें। जैसे आपने 1-2 महीने उसको यूज कर लिया और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई है तो उसको वंस अ वीक करके मेंटेनेंस में यूज कर ले ड्यूरिंग इस विंटर्स के दौरान, ताकि ये वाला जो समय होता है उसमें फिर से आगे बढ़े ना। सौम्या जी, लेडीजों को इस समय में खासकर मुहासों की दिक्कत होती है। कैसे बचाए, वो उसको लेकर काफी परेशान भी रहती हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग मुहासों को हाथों से फोड़ लेते हैं, फिर वो निशान बन जाते हैं और कईयों के पुराने चोटों के निशान स्किन से नहीं जाते। तो क्या आप इन्हें सलाह देंगी और कैसे बचें इनसे? देखिए, मुहासों की बीमारी जो है एक एक बारी में इसका इलाज नहीं होता है, एक क्रॉनिक बीमारी होती है और इसका एक अच्छा स्किन केयर रेजिम होना, एक अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। जब हम सर्दियों की बात करें तो जो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो समर में देते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये वाली दवाइयाँ हम समर में देते हैं। तो ये विंटर्स में यूज़ करने से काफ़ी बार ड्राइनेस होने लगती है स्किन में और एग्रेवेट हो जाता है, रेडनेस भी आती है और इससे उल्टा बढ़ने लगते हैं वहाँ से। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये विंटर्स में नहीं यूज़ करनी होती और विंटर्स में आप सिंपल क्लेंजर्स यूज़ करें, जैसे कि सीटाफिल का क्लेंजर आता है वो यूज़ करें, ना कि कोई सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ करें। उन महिलाओं के लिए या आदमियों के लिए जिनको एक्ने है। और दूसरा यही कहूँगी मैं कि जैसे कि मैंने बोला, क्लेंजर को 2-3 बार फेस क्लीन करें और अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। आपका ड्राई स्किन है तो उस अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से पूछें और उस अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, या ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड या जो भी मॉइस्चराइज़र आपको आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब किया गया उसको यूज़ करें, तो आपकी कंडीशन सही रहेगी इस मौसम में। स्किन संबंधी बीमारी ही ना हो, इससे कैसे बचा जाए? क्या कुछ आप सलाह देंगी? तो सर्दियों के दौरान जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पानी आप अच्छे से पिए, 2 लीटर पानी रोज पिए। अच्छा पानी पीने से आपके टॉक्सिन्स वॉश ऑफ हो जाते हैं बॉडी में और बॉडी में एक नेचुरल ग्लो आता है, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है, जो बहुत जरूरी है, स्पेशली विंटर्स में बहुत जरूरी है। एक अच्छी डाइट ले, एक बैलेंस डाइट ले जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स सब एक अच्छी मात्रा में हो, एक बैलेंस्ड मात्रा में हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट और पानी अच्छा पीना। और उसके अलावा कुछ चीजें जो विंटर्स में इंपॉर्टेंट है वो है कि मॉइस्चराइजर यूज करना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छे थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगाएं और सनस्क्रीन यूज करें, बहुत लंबा हॉट शावर ना करें। और बस यही, और जिन लोगों को उंगलियां सूज जाती है या हाथ पैर सूज जाते हैं वो 2-2 दस्ताने पहने, गरम तेल की मसाज करें हाथों पे और सर्दी से बचकर रहे, थोड़ा सा दस्ताने पहन के रहे। ये चीजें आप कर सकते आपने हैं। सनस्क्रीन की बात की, मॉइस्चराइजर की बात की, कैसे इनका उपयोग करें? क्योंकि बहुत लोग ले लेते हैं, उपयोग करना सही से नहीं आता। तो किस तरह उपयोग करें, दिन में कितनी बार उपयोग करें, कैसे उपयोग करें, इस बारे में आप कुछ जानकारी देंगी? हाँ जी, तो सनस्क्रीन जो है आपको दिन में 4-4 घंटे में वापस रीअप्लाई करनी होती है। तो उसको आप सुबह 8 से 9 बजे लगाएँ, फिर 12 से 1 बजे लगाएँ, फिर 2 से 3 बजे लगाएँ। तो ऐसे 4-4 घंटे के अमाउंट ड्यूरेशन में आप लगाएँ।
और उसे एक अच्छी मात्रा में लगाना होता है, बहुत हल्का-हल्का नहीं लगाना होता है। दोनों फिंगर्स में इधर से इधर इतना अमाउंट लेके और उसको अच्छे से मसल के और फेस पे लगाना होता है। मॉइस्चराइज़र की बात करें तो नहाने के बाद हल्की गीली चमड़ी में एक बार तौलिया मारने के बाद एक थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र लेके वो पूरी बॉडी में आपको पूरा लगाना है और उसके बाद ही आपको अपना ड्रेस पहनना है। तो ऐसा करने से आपका स्किन हाइड्रेट रहता है। सौम्या जी, आपने बताया किस तरह से मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन यूज करने चाहिए, लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए संभव नहीं है 4-4 घंटे में इस तरह का उपयोग करना। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या स्किन की बीमारी का खान पीन से कोई सीधा लेना देना है? सीधा लेना-देना कुछ चीज़ों का है, ज़्यादातर चीज़ें जो है कुछ खाने के पदार्थ ऐसे होते हैं जो कुछ बीमारियों को बढ़ा देते हैं, जैसे कि अल्कोहल कंज़्यूम करने से सोरियासिस की बीमारी बढ़ती है। तो कुछ-कुछ खाने के पदार्थ का कहीं न कहीं रिलेशन होता है स्किन की डिज़ीज़ेज़ से, पर ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। डायरेक्ट रिलेशन वहाँ होता है जहाँ सपोज़िंग कोई विटामिन की कमी है, तो कुछ किसी-किसी जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, उस जगह पे डायरेक्ट रिलेशन होता है। अदरवाइज़ जैसे एक्ने होता है वो फ्राइड फूड जो ज़्यादा खाते हैं या तला हुआ खाते हैं उनको मुहासे ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से कुछ-कुछ खाने के पदार्थ होते हैं जो कुछ बीमारियों को एग्रवेट करते हैं, तो वो हो सकता है खाने के रूप में। क्योंकि हमने ड्राइनेस की बात की, डैंड्रफ की बात की, रैशेस की बात की, आपसे ये एक अंत में ये पूछना चाहेंगे कि इनसे बचे कैसे, ताकि ये हुए ना? बच्चे कैसे बस यही है कि एक अच्छे स्किन केयर रेजीम का फॉलो करें। देखिए डैंड्रफ तो जिसकी टेंडेंसी होती है होने की उसे होगा, क्योंकि ये एक आपकी नेचुरल बॉडी की टेंडेंसी है। कई लोगों का स्कैल्प ऐसा होता है कि डैंड्रफ उनको रहती है। ऐसे ही जिन लोगों को ड्राइनेस की टेंडेंसी होती है उनको होती है। तो अगर आप अपनी स्किन टाइप को जानते हैं कि मेरे साथ ये मेरी ड्राइनेस ज़्यादा होती है मेरे स्किन में, तो उस तरीके से आप प्रिवेंशन यूज़ करते हैं, वो प्रिवेंशन लेके चलते हैं, तो वो प्रॉब्लम एग्रवेट नहीं होती और वो वाला टाइम अच्छा निकल जाता है। जैसे कि अगर आप जानते हैं कि मेरी स्किन टाइप ऐसी है कि मुझे ड्राइनेस होती है, मुझे कुछ तरीके के रैशेज़ भी होने लगते हैं विंटर्स में, तो आप पहले से ही ध्यान लगा के रखें। पहले से ही सनस्क्रीन यूज़ करें ताकि कोई रैशेज़ ना हो आपको फेस पे और मॉइस्चराइज़र अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करें। एक बार शाम को भी घर आके यूज़ करें, सुबह यूज़ करें, शाम को यूज़ करें। तो इस तरीके से अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका जो टाइम है वो सही निकल जाता है और बेसिकली एक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली स्ट्रैटेजी है और अपने स्किन टाइप को रिकॉग्नाइज़ करें और उस तरीके से आप चलें उन महीनों में जिनमें विंटर्स होती हैं, तो आप जो है आपका टाइम अच्छा निकल जाएगा और बाय चांस अगर थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम होती है तो एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएँ ताकि बात आगे ना बढ़े और वहीं के वहीं ट्रीट हो जाए। डॉक्टर सौम्या जी, आपने विस्तार से काफ़ी जानकारी दी। एक अंतिम सवाल मेरा ये है आपसे, क्योंकि स्किन की बीमारी को लेकर हर कोई जानना चाहता है और बचना भी चाहता है। आप क्या कुछ सलाह देंगी लोगों को? और दूसरा कि आपने जिस तरह से सनस्क्रीन की बात करी या तमाम अन्य चीज़ों की बात की, इसको लेके तमाम तरह के विज्ञापन भी आते हैं कि आप ये लगाइए, आपके ये दूर हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। कितनी इनमें सच्चाई है और लोगों को आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए आजकल बहुत सारी गलत-गलत चीज़ें भी सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे आपको कई चीज़ें मिलेंगी और हर चीज़ में साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। बहुत सारे लोग जो है स्किन के बारे में प्रीच कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं और हर चीज़ सही नहीं होती। तो मैं ये कहूँगी कि हर हर बात को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आप देखिए कि आप किसकी बात सुन रहे हैं। अगर आप किसी की एडवाइस फॉलो करते हैं तो मेक श्योर कि वो एक स्किन की स्पेशलिस्ट है, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट है, जिनकी आप एडवाइस फॉलो कर रहे हैं। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर जगह से बहुत ज़्यादा चीज़ें करना और हमारी स्किन को भी तो रेस्ट चाहिए ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये लगाया, फिर वो लगाया, फिर ये लगाया। आजकल इतना ज़्यादा स्किन केयर रूटीन, 10 स्टेप रूटीन, ठीक है आप करिए ऐसा, लेकिन आप अपने स्किन टाइप को रिकॉग्नाइज़ करके करिए। समटाइम्स ये सब करने से भी आपको एक्चुअली योर स्किन टेंड्स टू रिएक्ट, आपका स्किन रिएक्ट करता है और उससे भी और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो अपने स्किन को रिकॉग्नाइज़ करें, एक बेसिक रेजिमेन फॉलो करें और उसके बियॉन्ड अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई सीरम्स ऐड करना चाहते हैं और कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो अपने स्किन टाइप को रिकॉग्नाइज़ करें, अपने डॉक्टर से बात करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से जैसे मैंने कहा कि बात करें और उस अकॉर्डिंग उनको अपने रेजिम में ऐड करें। और ज़्यादातर इट इज़ हमेशा एडवाइजेबल होता है कि कोई भी आप सीरम्स आप 3-4 सीरम्स यूज़ करें, उसको रोज़ ना यूज़ करके उसको एक तरीके का रेजिम बनाएँ कि भई दिन में हफ्ते में 2 बार ये यूज़ करना है, 2 बार ये यूज़, इस तरीके से करा जाता है। वो हर बंदे का पर्सनलाइज़्ड रेजिम
आप बना सकते हैं उनकी स्किन टाइप के हिसाब से। तो बिल्कुल आप भी अगर अपनी स्किन संबंधी बीमारी से बचना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्किन संबंधी बीमारी ना हो तो डॉक्टर सौम्या सचदेवा जी की इस सलाह पर अमल करें। साथ में तमाम तरह की चीजों का विज्ञापन दिया जाता है, सारी विज्ञापन में दी हुई चीज सही नहीं होती, तो एक बार जांच लें और ज्यादा समस्या होने पर एक बार स्किन के डॉक्टर से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।